हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन एकेडमी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जैपनीज़ लैंग्वेज लर्निंग सीरीज स्टार्ट की है ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल N5। तो आज उसका लेक्चर 2 हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में हमने हिरागाना और काताकाना कंप्लीट किया था। अगर आपको हिरागाना और काताकाना का पता नहीं है तो सबसे पहले जाकर आप लेक्चर 1 देखें ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। तो निहोंगो के 3 बेसिक्स जो रूट्स है वो बताए थे। सबसे पहला था हिरागाना, दूसरा था काताकाना और तीसरा था कांजी। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि हिरागाना और काताकाना हमने लेक्चर 1 में क्लियर कर दिया है, तो कांजी की एक्सप्लेनेशन हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो कांजी क्या है? कांजी अल्फ़ाबेट्स की तरह नहीं है, मतलब कांजी कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। ईच कांजी सिंबल इज़ अ लोगोग्राम। Each kanji symbol is a logogram that represents a complete concept, word or real word idea. तो आपने कांजी को अल्फ़ाबेट्स की तरह नहीं देखना। अल्फ़ाबेट्स अलग चीज़ है, कांजी अलग चीज़ है। तो कांजी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि हर एक कांजी वर्ड जो है अपना एक कंसेप्ट रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे बोलते हैं नीची, नीची, ठीक है। इसे बोलते हैं नीची या नी। तो इस कांजी का मतलब है सन और डे, ठीक हो गया। नीची का मतलब है सन और डे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि निहोंगो में यहाँ पर एक हॉर्न भी होता है। तो हॉर्न बेसिकली क्या है? हॉर्न है बुक, हॉर्न बुक को कहते हैं, ठीक हो गया। हॉर्न कहते हैं बुक को। तो हर एक कांजी का एक अलग कंसेप्ट, अलग आइडिया होता है। हर एक कांजी का अपना एक मतलब होता है, ये अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, ठीक हो गया। और कांजी जो है वो एडोप्टेड वर्ड्स है चाइनीज़ लैंग्वेज से। कांजी क्या है? एडोप्टेड वर्ड्स फ्रॉम चाइनीज़ लैंग्वेज। अच्छा, फॉरवर्ड मूव करते हैं। ये कुछ कांजी के एग्जांपल्स हैं, ठीक हो गया। मैंने आपको बता दिया। हॉर्न, हॉर्न कहते हैं बुक को। हॉर्न कुछ इस तरह है, ठीक हो गया। और ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है की, ये ट्री को कहते हैं, ठीक है। ट्री को कहते हैं मीज़ू, मीज़ू। ये यहाँ पर हिरागाना में लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते होंगे। मीज़ू वाटर को कहते हैं। उसके बाद आता है यामा, यामा। ये फर्स्ट वन है, ये वाई कॉलम से या है। एंड ये जो सेकंड वन है ये एम कॉलम से मा है। तो ये हो गया यामा। उसके बाद आता है ही, ही। ये एच कॉलम से सेकंड नंबर जो अल्फ़ाबेट है ही, ये वो है। आप इसको पढ़ सकते होंगे क्योंकि अगर आपको हिरागाना आता है तो आपके लिए इसका पढ़ना ज़रूरी है। आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ही कहते हैं फायर को। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कांजी की। सॉरी, तो आज हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहला उसमें से है स्टेटमेंट सेंटेंसेस, बेसिक स्टेटमेंट सेंटेंस। उसके बाद आता है क्वेश्चंस इन निहोंगो, कि आप निहोंगो यानी जैपनीज़ में क्वेश्चंस कैसे करोगे। और नो पार्टिकल का यूजिंग नो पार्टिकल, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बेसिक स्टेटमेंट सेंटेंसेस इन निहोंगो, ठीक है। ये यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पर इसको प्रोनाउंस आप कैसे करोगे? ये होगा एक्स वा वाई दिस। अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पर तो ये वा नहीं हा लिखा है। तो बेसिकली ये है एक टॉपिक मार्कर, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये टॉपिक मार्कर वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर कोई टॉपिक किसी सेंटेंस में हम एक्सप्लेन करना चाहते हों। मसलन यहाँ पर एक्स है, फिर वा है, फिर वाई है, फिर दिस है, ठीक है। तो एक्स है टॉपिक, वाह हो गया टॉपिक मार्कर। तो ये वाह जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है हमको कि इस सेंटेंस में जो हमारा टॉपिक है वो एक्स है, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो वाई है वो समथिंग अबाउट एक्स है, यानी कुछ
इंफॉर्मेशन अबाउट एक्स जो है वो है वाई, ठीक हो गया। एंड दिस इज़ बेसिकली इज़ एम या आर। लाइक आई एम सेइंग दैट आई एम एम एल अयान, तो यहाँ पर एम आया है, तो एम का अलग सा कोई भी वर्ड जैपनीज़ में नहीं है। कोई भी मतलब इज़ या एम या आर के लिए आप तीनों के लिए दिस इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक हो गया। तो बेसिक स्टेटमेंट सेंटेंस ये है कि एक्स वा वाई दिस, और आपने इसको हाँ बिल्कुल प्रोनाउंस नहीं करना, ये है वा। अच्छा, इसका एक एग्जांपल ये है कि बोकू बोकू वा एन दी दिस। तो एन दी जो है ये असल में लिखा होना चाहिए कताकाना में, यहाँ पर एक मिस्टेक है क्योंकि एन दी जो है वो फॉरेन वर्ड है, तो ये कताकाना में लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ पर इसको अपने कताकाना में लिखना है। बोकू मीन्स आई, वा इज़ टॉपिक मार्कर, तो बोकू यहाँ पर टॉपिक है। हम इस सेंटेंस में बोकू के बारे में यानी आई के बारे में बात करेंगे, और वाई यहाँ पर लगा हुआ है कि वो शो करे कि ये बोकू मीन्स आई जो है ये यहाँ पर टॉपिक है। उसके बाद आया है वाई, यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वाई, ये यहाँ पर आया है एन डी के आई एम एन डी। ये दिस जो है ये यहाँ पर एम की जगह काम कर रहा है, दैट आई एम एन डी। आपने इसको एन डी नहीं प्रोनाउंस करना, जैपनीज़ में एन डी बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं इंग्लिश में कि यू आर अ बॉय, यू आर ए बॉय, तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है यू को। बेसिकली जैपनीज़ में जो है जापान के लोग यू ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। वहाँ इस्तेमाल होता है, मसलन आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो जिसका नाम है केन, ठीक हो गया, जिसका नाम है केन, ठीक हो गया। तो आपने बोलना है केन सान वा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने केन के बारे में जो भी आगे बोलना है, जो भी यहाँ पर आपको आप किन के बारे में एक्सप्लेन करोगे वो हो जाएगा वाई, और यहाँ पर आ जाएगा दिस, ठीक हो गया। तो आपने उस शख्स का नाम लेना है और उसके बाद इस्तेमाल करना है सान। सान इज़ यूज्ड फॉर रिस्पेक्ट इन जैपनीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अब इन एग्जाम्पल्स को आपने गौर से देखना है। अब यहाँ पर कताकाना की भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये कताकाना में लिखा हुआ है क्योंकि बनानास जो है वो इंग्लिश यानी फॉरेन लैंग्वेज से है, तो फॉरेन लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स या वोकेबलरी या वर्ड्स है वो हम कताकाना में लिखते हैं, ठीक हो गया। तो बनाना वा अमाई देस, तो बनाना तो आपको समझ आ गया होगा कि बनाना जो है वो बनानेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ये टॉपिक है क्योंकि बनाना के बाद आया है वा, तो वा एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि ये बनाना जो है ये है टॉपिक, वाई इज़ बेसिकली टॉपिक मार्कर, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो हमारा वाई सेक्शन है कि इसमें एक्सप्लेन हो रहा है कि टॉपिक के बारे में क्या बात चल रही है यहाँ पर। तो अमाई मीन्स स्वीट, और दिस यहाँ पर काम कर रहा है इज़ आर, ठीक हो गया। तो आपने इसको बोलना है बनाना वा अमाई दिस, बनानास आर स्वीट, ठीक हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्यो वा नीचियो बी दिस। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये नीची जो है वो अभी मैंने आपको डिस्कस किया है इसके बारे में कि निहोंगो में स्टार्ट में यही आता है, और यहाँ पर ये प्रोनाउंस हो रहा है नीची। तो कांजी जो है वो अपना एक मतलब रखता है, ठीक है। नीची का मतलब है सन, और यो भी इस्तेमाल होता है डे के लिए, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा नीची यो भी मीन्स संडे। अच्छा, अभी क्यों जो है वो कहते हैं टुडे को, क्यों इज़ टुडे, और क्यों यहाँ पर एज अ टॉपिक काम कर रहा है क्योंकि क्यों के बाद यहाँ पर आया है वा इज़ अ टॉपिक मार्कर। तो आप वा ने तो आपको बता दिया है कि क्यों जो है वो टॉपिक है। तो अभी टॉपिक के बारे में क्या बात चल रही है कि आज क्या है, तो आज है संडे, नीचियो बिदेस,
निचियोबी, निचियोबी मीन्स संडे, तो क्यो वा निचियोबी देस मीन्स टुडे इज़ संडे। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक हो गया। आपने खुद से भी एग्जाम्पल्स बनाने हैं, अगर नहीं बना सकते तो आप मतलब इस पर प्रैक्टिस करते रहें। और ये जो आपको एग्जाम्पल्स मिल रही है, मैं आपको टाइम टू टाइम एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ये आप अपने साथ नोट कर लें और लिखते जाएं, हर रोज़ इसे लिखते जाएं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक हो गया।